नमस्ते, मैं हूं अखिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक शिक्षिका की, जो शिक्षिका ये पढ़ा रही है कि पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है और मैं पाकिस्तान के आर्मी ज्वाइन करूंगा। और साथ में राशिद, जो कि वहीं के एक सोल्जर सिपाही हैं, वो हम ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को ऐसा पढ़ाया जा रहा है। किस्सा है गोरखपुर के एक विद्यालय का नाम है GN पब्लिक स्कूल। इस स्कूल की एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है शादाब खानम। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन का दौर चल रहा है। व्हाट्सएप आज के डेट में हर एक व्यक्ति के पास है। और ऑनलाइन का दौर क्यों? क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप पूरे भारत में चल रहा है। तो जब से ये व्हाट्सएप आई है, व्हाट्सएप में PDF शेयर किया जा रहा है, तरह तरह से पढ़ाई कराई जा रही है। उस पढ़ाई के दौरान शादाब खानम ने पढ़ाना शुरू किया संज्ञा, नाउन। आप जानते होंगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने ये कहा कि एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया। एग्जाम्पल ये दिया कि राशिद मिन्हास वॉज अ ब्रेव सोल्जर। सेकेंड, पाकिस्तान इज़ आवर डियर होमलैंड। संज्ञा पढ़ाई जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से 3 क्रम में उस बात को मैं समझाता हूं कि किस तरीके से उस PDF में वो क्या चीज़ें मेंशन थी, वो मैं आपको बताता हूं। कि पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है, मैं पाकिस्तानी सेना में शामिल होऊंगा तथा राशिद मिन्हद एक बहादुर सैनिक हैं। सोचिए कि ये राशिद मिन्हद बहादुर सैनिक था। ये पढ़ाया जा रहा है 4th क्लास के बच्चों को। कौन पढ़ा रही है? शादाब खानम। अब आप ये सोचेंगे कि यार आप जो है हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा किया गया है, इसके सबूत भी हैं। बिना सबूत की बात कोई करता है तो कई बार बहुत से लोग आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक महोदय ने साफ तौर पे कहा कि जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने शिक्षक से इस बारे में पूछा। उन्होंने स्वीकार किया, बात समझिएगा, उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। और वहाँ के जो प्रबंधक महोदय ने उनको नोटिस दिया और स्पष्टीकरण के लिए आगे कार्रवाई की है। उन्होंने हालांकि ये भी कह दिया कि ऐसी घटनाएं, ये ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं है जिसमें भूल सुधार किया जा सके, क्योंकि इससे आप बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही हैं, इसलिए उसको शायद निकालने की भी बात कही गई है। अब ये बात आई कि ये मामला उठा कैसे, मैं आपको इस बात को पहले समझा दूँ। ये मामला उठा तब जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे व्हाट्सएप पे एक PDF जाता है जिसमें नाउन के डेफिनेशन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ाया गया। अब उसमें PDF में ये सारी 3 बातें रखी थी जिसमें पाकिस्तान प्रेम पूरी तरीके से झलक रहा है। अब पेरेंट्स ध्यान देते ही हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो PDF जैसे ही वो देखते हैं, पेरेंट्स, अभिभावक जो थे, वो स्कूल के प्रबंधक से कंप्लेंट नोट कराए कि हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या आप हमारे बच्चों के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, क्या आप बच्चों को पाकिस्तान प्रेमी बनाना चाहते हैं। अब वहाँ के प्रबंधक ने सोचा ऐसी घटना कैसे घट सकती है हमारे विद्यालय में। तो उन्होंने पूछा किस क्लास के लिए था, सारी घटना बताई गई। तो मालूम चला कि शादाब खानम ने अपने, चूँकि वो भी उस ग्रुप, वो शादाब खानम उस ग्रुप के एडमिन हैं, उन्होंने भेज दिया। उनसे पूछताछ की गई तो शादाब खानम ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा है, कि मेरा मकसद बच्चों को आसान तरीके से संज्ञा समझाना था। इसके लिए मैंने गूगल से सर्च करके सबसे छोटा उदाहरण ढूंढा। मैंने यह नहीं देखा कि पाकिस्तान है, चाइना है या फिर अमेरिका। जब बाद में मेरे संज्ञान में आया कि इनसे लोगों को तकलीफ़ पहुंची है तो तत्काल मैंने इसे बदल दिया। सोचने का विषय है कि इससे लोगों को तकलीफ़ पहुंची है तो मैंने बदल दिया। मतलब ये है, अगर इन्होंने देखा ही नहीं कि पाकिस्तान लिखा है, चाइना लिखा है, इटली लिखा है, तो आप पढ़ाते क्या हैं। मैं शादाब खानम की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि शिक्षिका के ऊपर, कि शिक्षक कर क्या रहा है। ये खास तौर पे मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या बिना कोई देखे कोई पढ़ा सकता है? जब खास तौर पर जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल होती है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है, तो हर एक शिक्षक, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, कि अपनी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा कह दे कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हमने सिर्फ सर्च किया और हमने भेज दिया। इसका मतलब यू आर डूइंग, मतलब आप कोर्रम जिसको बोलते हैं, कोर्रम पूरा कर रहे हैं। तो कोर्रम पूरा करने से एजुकेशन सिस्टम सुधारने की बात कही जा रही है। कमाल की बात है। खैर, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे प्रकोप आपको झेलने को मिलेंगे अगर आपके पास टैलेंटेड, स्किल्ड लोग नहीं हैं तो। और अगर इन्होंने जानबूझ करके किया है तो इसके खिलाफ तत्काल
जो है कार्रवाई करने की भी बात उठेगी, मांग उठेगी। अब इनके खंगाले जाएंगे वो चीज़ें कि आखिर ये बच्चों को पहले से भी ऐसी चीज़ें पढ़ाती थी या नहीं पढ़ाती थी। अगर ये नहीं पढ़ाती हैं तो शायद ये गलती मानी जाएगी और इस गलती के आधार पर इनको जो भी सज़ा हो सकती है, सज़ा का मतलब ये कि दंड का प्रावधान जो भी होगा, जो उस विद्यालय के प्रबंधक महोदय लेंगे, या तो स्कूल से निकालने की बात कहेंगे या तो वार्निंग देके एक बार छोड़ देंगे, दोबारा इस गलती को शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये इन्फॉर्मेशन गई, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहा है, हर जगह इस बात की निंदा कही जा रही है कि आखिर कोई भी शिक्षिका शादाब खानम जो है वो कैसे पाकिस्तान प्रेम पढ़ा सकती हैं, कैसे, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं और आप कमेंट में भी लिखिए, कैसे कोई भी महिला इस चीज़ को पढ़ा सकती है, कैसे कोई बिना कोई क्रॉस वेरीफाई किए किसी भी एडमिन में, किसी भी ग्रुप में एडमिन बन करके कोई भी चीज़ सेंड कर सकता है, शेयर कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। और उसमें भी खास तौर पर पाकिस्तान प्रेम दिखता हो। राशिद को आप जो है एक ब्रेव सोल्जर बताते हैं और आप ये दिखाते हैं कि मैं पाकिस्तानी सेना में जाऊंगा। ये कैसा आपका एजुकेशन देने का तरीका है। फिलहाल मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब मुझे लगता है कि शायद आपको भी पता होगा, या आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो उन सवालों को आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जवाब हैं तो उस जवाब को भी डालिए। फिलहाल मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।